ओम नमः सिद्धेभ्य एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चेव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानियोग चूलिका महाधिकार गाथा 255 पृष्ठ 492। रागोपसत्थ भूदो वत्थु विशेषेण फलदि विवरीदं प्राणा भूमि गदाणि वीजाणि वसस्य कालम ही। इसमें एक बहुत सुंदर शब्द है सस्य कालम। ये बड़ा मननीय शब्द है। आचार्य ने बहुत सोच समझ के शब्द प्रयोग किया है। दृष्टांत है यद्यपि, लेकिन दृष्टांत में ये शब्द का प्रयोग करना बहुत दूरदृष्टि है उनकी। क्या कह रहे हैं अमित जी आचार्य देव? सस्य कालम में माने फसल के काल में। सिंपल सरल सा शब्द, फसल के समय। अब हर देश में कोई मुख्य फसल होती है। जैसे उत्तर भारत में नॉर्मली मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की फसल मुख्य मानी जाती है, ठीक है ना। कुछ साउथ में धान की फसल मुख्य मानी जाती है। वहां पर जो पोंगल या ओणम वगैरह जो त्योहार होते हैं साउथ के, वो धान की फसल के त्योहार, धान की फसल पक्के आती है उसके त्योहार। उत्तर भारत में जो होली वगैरह मनाई जाती है वो गेहूं की फसल के त्योहार। दोनों के त्योहारों में समय का पर्याप्त अंतर है। और वो अंतर क्यों है? वो इसीलिए, क्यों? वहां खरीफ की फसल मुख्य है, यहां रबी की फसल मुख्य है। ख्याल में? तो जहां जो फसल मुख्य है उसके आधार पर उन्होंने सस्य कालम में इसका प्रयोग किया, ठीक है। अब मुद्दे की बात क्या है? ये तो हुआ दृष्टांत की बात। इससे महत्वपूर्ण बात क्या लेना? आचार्य देव कहना चाहते हैं कि जहां फसल का काल है वहां भी, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, थोड़ा शांति सुनिए, धैर्य रख के। जहां फसल का काल है वहां भी खरपतवार उगते हैं। फसल के बीच में भी खरपतवार उगते हैं। और फसल के, या काल शब्द सत्सम्मी नहीं कह दे सकते थे वो, सस्य काल, ये बहुत सुविचारित प्रयोग है। ये पता क्या है? यह चौथा काल। चौथे काल में भी जीव अपने परिणाम विपरीत करके नरक निगोद आदि भी जाते हैं, स्वर्ग आदि भी जाते हैं। चौथे काल में भी जिनकी दीक्षा होती है वो उसी भाव से मोक्ष जाए, ऐसी गारंटी नहीं है। जब सस्य कालम ही चौथे काल में ऐसा हो सकता है, तो पंचम काल जो है वहां के जीवों पर आप ये आक्षेप कैसे लगा सकते हैं? लेकिन ये चीज तय है कि इसके बावजूद जो मुनि दीक्षा है वह मोक्ष का ही कारण है, वह स्वर्ग आदि का कारण नहीं। देखो एक बात बता, आपने बीज काय के बोए?
महाव्रत के। फल काय का लग रहा? अविरत का। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? बीज काय के बोए, माने आपने दीक्षा ली, यही तो बीज, इसका ही तो फल चाहिए, तो बीज बोए आपने महाव्रत के, और फल निकल के आ रहा अविरत का। किसी को कभी स्वीकार होगा, समझ में आएगा? सांख्य दर्शन है एक, वो सत्कार्यवाद मानता है। सत्कार्यवाद माने कार्य अपने कारण में पहले से मौजूद है। वो कहता है गेहूं के बीज बोते हैं तो गेहूं का ही पौधा निकलता है, आम की गुठली बोओगे तो आम का ही पेड़ निकलेगा, और कुछ नहीं निकलता। वो अपने कारण में मौजूद है, उसको कहते हैं सत्कार्यवाद। कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले अपने कारण में विद्यमान है। और वैशेषिक दर्शन है असत्कार्यवादी। वो कहते हैं आप बहुत अच्छा बो, हो सकता है कुछ और ही निकले, विपरीत नहीं निकले, लेकिन आम का पौधा बोया आपने और जो लगे उसमें को आम ही नहीं लगे, पत्ते ही पत्ते लगे। कई स्थितियां हो सकती हैं। तो उन्होंने जो संकेत किया है, अब ये यहां आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? सत्कार्यवाद या असत्कार्यवाद? जो बोया वो ही उगेगा, कि जो बोया उससे विपरीत भी उगेगा? भाई आम लगेंगे तो गर्मी में ही लगेंगे, सर्दी में नहीं लगे, हम मानते, हम सहमत। तो जो उसकी फसल का काल है उस बार आम लगेंगे कि नहीं? उस पेड़ पे आम आएंगे कि नहीं? कहते कोई जरूरी नहीं है। उस बार उस पेड़ की क्या योग्यता है, उसके अनुसार यदि पत्ते आने लगे तो फिर आम नहीं आएंगे। यही बात कल कही थी, यही बात आज आगे बढ़ा रहा हूं मैं, कि सस्य कालम्मी का अर्थ है या चौथे काल में भी ऐसा होता है, तो पंचम काल में भी ऐसा हो रहा है, तो ये कोई काल दोष का कारण नहीं, ये जीव की पात्रता का कारण। पॉइंट समझे ना? ये आपकी पात्रता का कारण है। चौथे काल में भी जो जीव नहीं जा पाते उसी भाव से मोक्ष, वो भी उनकी पात्रता की विशेषता के कारण नहीं जाते। और पंचम काल में जो नहीं जा पा रहे वो भी उनकी पात्रता की विशेषता के कारण। काल का कोई दोष नहीं, काल का दोष नहीं है सीधे। काल तो ये सस्य काल है। जिसने दीक्षा ली उसके लिए वह मोक्ष की ही दिलाने वाली दीक्षा है, वह भव में डुलाने वाली दीक्षा नहीं है। लेकिन यदि ऐसा होता है, आगे भव होते हैं, तो उसका कारण आपकी अंतरंग की कुछ पात्रता की विशेषता। मैं एक छोटा सा प्रासंगिक दृष्टांत देना चाहता हूं। समय सार किसका कारण है? समय सार के भक्तों के लिए, विरोधियों के लिए नहीं कह रहा हूं। समय सार के भक्तों के लिए समय सार किस चीज का कारण? आत्मानुभूति। सब लोग कहते हैं कि जिस समय सार के लिखे जाने के बाद से आज तक जितने जीवों ने आत्मानुभूति सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वो इसी के निमित्त से प्राप्त किया है। इसको पढ़ के, इसकी प्रेरणा से, इसके वचनों को आधार बना के प्राप्त किया। तो आप सब जो समय सार पढ़ रहे हो, सबको होगी? नहीं। वो हमारी रूपल बहन उन बीमार पड़ी हैं, वो कहती हैं हम तो समय सार प्लस पे वो प्रभाव ना करेंगे। ऐसे तुम सही कर रही हो बहन, गलत नहीं कर रही हो, लेकिन प्रभावना एक चीज है, समय सार का जो मूल कार्य है वो दूसरी चीज है। जिन्होंने समय सार छपाया, जिन्होंने समय सार बटाया, जिन्होंने समय सार के गीत गाए, उनकी गारंटी है नहीं। अच्छा, कैसे पहचाने कि इन्हें आत्मानुभूति नहीं हुई, ये समय सार के गीत गाते हैं और आत्मानुभूति नहीं हुई? कोई थर्मामीटर है आपके पास? भाई अनुभव को या तो अनुभवी जाने या केवली जाने, लेकिन है किस चीज से? जिन शासन के विपरीत यदि वह कार्य करता है, गीत समय सार के गाता है और मात्सर्य के भाव करता है, आसादन के भाव करता है,
समझ रहे ना, समझ रहे ना। तो ये तय जानना कि वह समय सार उसके हृदय में उतरा नहीं है, सिर्फ इधर है, वाणी तक। वह होठों से अंदर भी नहीं गया, वो सिर्फ बाहर फेंकता है। देखो एक चीज बताओ अमित जी भाई साहब, पहले एक परिपाटी थी, जब जिनवाणी के स्वाध्याय करने बैठते थे तो सबसे पहले क्या कहते थे, ग्रंथ कोई भी हो, कोई भी हो, क्या पढ़ते थे, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देव, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा। अब ना सर्वज्ञ देव ने पहले कोई विचार किया, ज्ञान में तो झलका, लेकिन विचार किया कि आगे कोई ग्रंथ लिखेगा और किसी के लिखे ग्रंथ में मेरा नाम लगेगा, लेकिन लगा। गणधर देव ने भी विचार नहीं किया, लेकिन उनका लगा। तेसाम वचौरुमा साध्य, फिर आचार्य कुंद कुंद का नाम लगता। आचार्य कुंद कुंद के आमनाय में, उनके अन्वय में, तब उसका नाम आएगा कि इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। ये बात किसकी है, जो मूल ग्रंथकार है, जिन्होंने कोई ग्रंथ अपना स्वतंत्र लिखा, ख्याल में ना, जैसे अमृतचंद्राचार्य का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, वो उनका मौलिक ग्रंथ, कोई टीका भी का नहीं है। उस मौलिक ग्रंथ के लिए भी यदि हम उसका मंगलाचरण करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, फिर तेसाम वचोरुमा साध्य, आचार्य कुंद कुंद अन्वय, उनके आमनाय के अनुसार श्रीमद आचार्य अमृतचंद्र सूर्य भी प्रणीतम शास्त्रमिदम, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, उनका नाम लास्ट में आता है। आज एक नई परिपाटी चल गई, सर्वज्ञ देव का नाम तो गए ही, गणधर देव कौन से थे भूल गए, लेकिन जो कुंद कुंद के ग्रंथ हैं उनमें कुंद कुंद का और जो अमृतचंद्र का कार्य है उनमें अमृतचंद्र का, दोनों का नाम हटाओ और अपना पद्यानुवाद करके अपना नाम जोड़ दो कि यह कृति तो मेरी है, मेरे बाप की। इसे कहते हैं आसाधना, इसे कहते हैं जिन शासन की विराधना, जिसे अपनी आचार्य परंपरा, जिसे तीर्थंकर परंपरा, जिसे सर्वज्ञ गणधर, इनकी आसाधना के भाव हो, वो तीन काल में सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। उस समय तो नहीं, आगे सम्यक दर्शन हो जाए, हम कोई किसी को श्राप नहीं दे रहा, लेकिन ये चीज तय है, ये जिन शास्त्र बताता है कि उसे उस समय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समय सार के गीत गाना अलग चीज है, समय सार का अनुवाद करना अलग चीज है, प्रकाशन करना अलग चीज है, और समय सार की गाथाओं, समय सार के कलशों, उनका हम अनुवाद करें और पहले तो मूल का लोप किया, मूल गायब, समय कुंद कुंद की गाथा गायब, अमृतचंद्राचार्य के कलश गायब, अकेला मेरा अनुवाद छपे और उसमें कुंद कुंद का नाम भी गायब, नाम समय सार का रख रहे लेकिन कुंद कुंद का नाम गायब, अमृतचंद्र का नाम गायब, मेरा नाम आ जाए बस, इसका प्रवर्तक मैं ही कहलाऊं और कोई ना आ जाए। यहां तक कि पूज्य गुरुदेव श्री के नाम से सारे मुमुक्षु जीते हैं, उनके पुण्य प्रताप से जीते हैं। वह पुस्तक, वह ग्रंथ, जो कुछ भी कहो, उसमें समर्पण में तक गुरुदेव का नाम नहीं, कृतज्ञता में गुरुदेव का नाम नहीं कि आपने बड़ी कृपा से हमें समय सार समझाया तो आज हम समय सार पढ़ने लायक हो गए। समझे, समय सार का तो सस्य काल वो ही है। सस्य काल माने इसकी तो फसल 12 महीने पकती है, जो जीव अपनी पात्रता पका ले उसको पकती है, लेकिन जिस जीव के ऐसे परिणाम हो, ये तय जानना कि राणा भूमि गदाणी, ये तो भिन्न प्रकार की भूमि है, इसमें बीज डालोगे और वो फलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समय सार का एक एक सूत्र, गाथा सूत्र, अमृतचंद्राचार्य का एक एक कलश, वह सम्यक दर्शन के कलश, वह सम्यक दर्शन के बीज हैं, जिनको बो
तो सम्यक दर्शन उगना चाहिए। लेकिन नाना भूमि गदाड़ी, जैसे अनेक प्रकार की भूमियों में बीज जाता है लेकिन फल नहीं आता, ऐसे ही नाना प्रकार के जीवों की जो भिन्न पात्रता वाले जीव हैं, मान कषाय की पात्रता वाले जीव हैं, जिन शासन की और गुरु की विराधना करने वाले जीव हैं, आसाधना करने वाले जीव हैं, उनके लिए वह ग्रंथ, वह समयसार कभी सम्यक दर्शन का फल नहीं दे सकता। ये सत्य जानना, ये कोई ईर्ष्या या द्वेष की बात नहीं है, इसे सत्य जानना जिन शासन का। जिसका अनुवाद किया वो अनुवादक बड़ा हो गया और मूल ग्रंथकर्ता का नाम गायब हो गया। अरे इससे बढ़िया तो आज के लोग हैं, जिनके जो आज के जो तथाकथित मुनि संघ और संघ के लोग हैं, उनके चाहे लाख लड़ाई हो, मूल संघ को छोड़ के चले जाएं, लेकिन ये समाज उन्हें जब तक आहार देने को तैयार नहीं है, जब तक वो अपने गुरु का नाम नहीं बोलते। उन्हें चाहे प्रवचन कर रहे, कुछ कर रहे, तो उन्हें जयकारा बोलना पड़ता है एक बार, तब वो समाज कहते हैं तुम निगुरा नहीं हो, तुमने अपनी परंपरा को स्मरण किया तो ये समाज तुम्हें आहार दे रही है, अपना रही है। यदि तुमने परंपरा का उल्लंघन कर दिया, अनादर कर दिया, तो ये समाज तुम्हें आहार देने को तैयार नहीं होगी, अपनाने को तैयार नहीं होगी। उनमें आज इतना विवेक है, लेकिन मुमुक्षुओं में अंधभक्ति छा रही है, अंधभक्ति, अविवेक छा रहा है। यह चीज आपको समझना पड़ेगी। मेरे हृदय में बहुत पीड़ा है इस बात की। जब कुंद कुंद का नाम छुपाया जाएगा, द्रोहित किया जाएगा और कुंद कुंद के ग्रंथ से, तो पीड़ा होगी। जिन गुरुदेव श्री ने हमें समय सार सिखाया, जिन गुरुदेव श्री ने यह तत्व सिखाया, उनका नाम उड़ाया जाएगा, हमें पीड़ा होगी। हम कुंद कुंद और गुरुदेव श्री का अनादर नहीं कर सकते। वह जिनवाणी सारी सम्यक दर्शन और मोक्ष देने वाली है, कोई हम भेद नहीं करते। समय सार विशेष रूप से कहा गया, कुंद कुंद के साहित्य विशेष रूप से कहे गए, लेकिन ये फल देंगे कब? आचार्य देव ने मर्म बता दिया यहां, राणा भूमि गदा। इसमें भूमियों की भी पात्रता है, अकेले बीज की पात्रता नहीं है। बीज तो उसी का है, ये बीज तो मोक्ष देने वाला है, ये श्रमण का बीज मोक्ष देने वाला ही है। ये श्रमण दीक्षा कोई भव भ्रमण के लिए नहीं होती, ये तो पुनर्भव के लिए ही होती है। लेकिन शब्द समझने की कोशिश कीजिए, पहले क्या आपकी पात्रता पुनर्भव की है? क्या आपके परिणामों की अंतरंग जातीय पुनर्भव की है? नाराज नहीं हो तो एक बात कहूं, अंजन कौन था? चोर के साहूकार? चोर। उसका नाम आपको याद है? जिनवाणी में लिखा। और उस सेठ का नाम बताना जो वहां पर जैन था और वो नमोकार मंत्र से साधना कर रहा था, उसका नाम बताना। क्यों नहीं है ये बताओ मुझे याद। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र पढ़ना और जैन कुल में जन्म लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नमोकार मंत्र पर जो श्रद्धा अंजन ने दिखाई थी, वो सेठ नहीं दिखा सका, वो साहूकार नहीं दिखा सका। वो तो चोर था, ये साहूकार थे, लेकिन वो साहूकार के मन में वो श्रद्धा नहीं थी, वो विश्वास नहीं था कि भाई एक झटके में काट सके, कुछ नहीं होगा, हमें भरोसा है। ऐसे एक झटके में हम संसार के मोह बंधन तोड़ के समय सार के गायक भगवान आत्मा को इसको आत्मसात कर सकें, स्वीकार कर सकें, ये साहस क्या है हम में? ये मानसिकता है हमारी? नहीं है। तो ये अपात्रता आपकी है। जैन कुल में जन्म लेना, मुमुक्षु होना, शाकाहारी होना, ये इसकी पात्रता नहीं है। असली पात्रता होती है सम्यक दर्शन के लिए पात्रता चाहिए श्रद्धान की, और मोक्ष जाने के लिए पात्रता चाहिए समर्पण की। दो बातें ध्यान से सुनना। सम्यक दर्शन की मूल पात्रता श्रद्धा, विश्वास के आगे हमें कोई 3 लोक
अमृतचंद्राचार्य ने क्या कलश लिखा, अद्भुत कलश। सम्यक दृष्टया एव साहसमिदं कर्तुम क्षमन्ते परम यद वज्रोपि पतत्यमी भयचलत त्रैलोक्य मुक्तादम। अभी कुछ दिन पहले मैंने उत्तराखंड में, हिमाचल में बादल फटने वाले, पहाड़ खिसकने वाले सीन देखे। क्या गोड़ 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 इतनी आवाज हुई, इतने बड़ी बड़ी शिलाएं लुढ़क लुढ़क के आ रही हैं, कितनी बसें क्या क्या कहां गई, माचिस की डिब्बी चद्दर जैसी बन गई, उसमें कुछ भी आवाज नहीं थी, कोई भी घरघराहट नहीं थी उतनी। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि वज्रपात ऐसा हो कि 3 लोग कांप जाएं, 3 लोग कांप जाएं, इतनी भयंकर आवाज हो। तो भी सम्यक दृष्टि जीव का ये साहस होता है कि मैं तो त्रिकाली गायक भगवान आत्मा हूं, मेरे कोई अहित कर सकता नहीं, मैं किसी आवाज से, किसी भी वज्रपात से मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहता है। ये साहस है आप में, ये हिम्मत है, ये मानसिकता है। यदि ये विश्वास नहीं है, अपने गायक पर विश्वास नहीं है, निज स्वरूप पर विश्वास नहीं है, तो तय जानना कि आपकी पात्रता सम्यक दर्शन की। समय सार तो सम्यक दर्शन का बीज है, जो इसकी एक एक गाथा, एक एक शब्द, वो तो सम्यक दर्शन का बीज है, लेकिन वो आपके मान कषाय की पुष्टि का साधन बन रहा है, वो आपके लिए विनय और विवेक का साधन नहीं बन रहा। वो आपके लिए गायक के प्रति वलण का, गुजराती में वलण कहते हैं, अपने अंदर झुकाव कहते हैं, अपनी प्रणति निज में झुके, इसका साधन नहीं बन रहा, वो आपको मान कषाय की पूर्ति का साधन। जितनी भाषाओं का ज्ञान हो, जितने छंदों का ज्ञान हो, जितने काव्य कौशल आता हो, वो सिर्फ क्षयोपसम में चरितार्थ हो रहा है। ज्ञानी कहते हैं ये शब्द का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान क्षयोपसम से होता है, लेकिन इसकी परिणति क्षयोपसम में नहीं होती है, इसकी परिणति होती है श्रद्धान में। वो चीज हृदय में उतरे, वो चीज श्रद्धा में उतरे, श्रद्धा उस पर समर्पण कर जाए तो सम्यक दर्शन का बीज कहलाता है। वो बीज तो सम्यक दर्शन का है, लेकिन यदि श्रद्धा समर्पण करने को तैयार नहीं है, जीव की पात्रता ऐसी नहीं है, वो मात्र उसको क्षयोपसम में ग्रहण करता है। बड़ा रोचक सा दृष्टांत है वो अकबर के जमाने का। कोई आदमी के चोर है, पकड़ा गया, अकबर ने सजा दे दी, जाओ इसके, वो कहता साहब मैंने चोरी नहीं की, कि लोहे का गोला गर्म करो बिल्कुल लाल, इसके हाथ में पकड़ाओ, यदि चोर नहीं होगा तो नहीं जलेगा, वो चोरी की होगी तो जल जाएगा, परीक्षा हो जाएगी। उसने मान लिया, हुजूर मंजूर है, लेकिन मेरी एक विनती है कि मेरे हाथ में ये गोला आप देंगे। अकबर ने कहा मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। अब अकबर ने बोला भाई वो सड़सी लाना, तो जिस पे चोरी का आरोप था दाएं बाएं देखा, एक परात मिली, उसने परात हाथ में, दो महाराज। क्यों? सड़सी से दोगे तो कठौती में लूंगा, हाथ से दोगे तो हाथ में लूंगा। ज्ञानी अनुभव से दे रहे हैं और आप क्षयोपसम में ले रहे हो, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? भाई साहब ये है अणाणा भूमि गदाणी, ये आपकी भूमि भिन्न प्रकार की है। आपकी भूमि, आपकी पात्रता में तफावत है, भिन्नता है, आपकी जाति अलग है। जो क्षयोपसम में ले रहा है समय सार को, जिसे श्रद्धान में बोया जाना चाहिए, लेकिन श्रद्धान की जगह क्षयोपसम में बोया जा रहा है। ख्याल में आ रहा? क्या अद्भुत विषय है, क्या आचार्य ने गाथा कहां से चुन के लाए हैं? ऐसी तो फसल कि जो 12 महीने फलती, कोई मौसम ऐसा नहीं जिसमें नहीं फलती हो। बताओ आपके तीर्थंकरों को मोक्ष किस महीने में नहीं हुआ? भाई साहब कोई काल था, कोई महीना था फिक्स, कोई तिथि थी? नहीं। सबके सब कल्याण अपने अपने भिन्न तिथियों में होते रहे, कहीं कोई तिथि बाधा नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए तिथि काम नहीं आती है, अतिथि काम आते हैं।
मुनिराज को अतिथि कहते हैं। उनकी सारी चर्या अतिथि होती है। तिथियां देख के नहीं करते हैं, वो तो परिणति देख के करते हैं। ख्याल में समय सार को जो क्षोभसम में लेंगे, क्षोभसम की गरिमा गर्व का विषय बनाएंगे, तय जानना कि उन्हें फिलहाल तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं, निकट भविष्य में होने के चांस भी नहीं, क्योंकि समय सार श्रद्धान का विषय। आपने वाणी का, लेखनी का और क्षोभसम का विषय बनाया। आपने उसका व्याख्यान तो बहुत सुंदर किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो व्याख्यान वाणी तक सीमित था। उसमें जो छोंक लगा था वो क्षोभसम का लगा था, उसमें श्रद्धान की प्रणति कहीं दिखाई नहीं दे रही। जबकि समय सार सम्यक दर्शन का बीज कब है कि जब वह श्रद्धान की प्रणति रूपी भूमि में बोया जाए। वहां तो वो पहुंचे नहीं पाए, कहां अटक गया। जरा विचार कीजिए, यदि बीज खेत में भी डले और ऊपर रह जाए तो परिंदे चुग जाते हैं, किसान को फसल नहीं मिलती है, पौधा नहीं उगता है, परिंदे चुग जाते हैं। ऐसे ही हमारे अंतरंग भाव भूमि तक नहीं पहुंच पाए और ऊपर ऊपर के क्षोभसम में, शुष्क क्षोभसम में रह गया तो विषय कषाय, मान कषाय के परिंदे चुग जाएंगे। भाई साहब, ये समय सार के ज्ञान के बीज को, जो सम्यक दर्शन का बीज था, वो आपको विषय कषाय के, मान कषाय के परिंदे चुग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे पता चलेगा क्या, नहीं पता नहीं चला है आज तक, क्योंकि आपने उसको क्षोभसम तक सीमित रखा। कितना अच्छा व्याख्यान देते हैं, इससे सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है। कितने सटीक दृष्टांत देते हैं, इससे सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है। इससे आपके सम्यक ज्ञान का ठिकाना नहीं है। आपके श्रद्धान में उसका कितना दृढ़ विश्वास है, कितना अखूट विश्वास है। क्यों इंद्र आके हिलाना चाहे, जिन शासन कहता है इंदोवा है जिणिंदोवा, अरे इंद्र आ जाए चाहे जिनेंद्र आ जाए तो भी मेरा श्रद्धान विचलित होने वाला नहीं। उसका नाम श्रद्धान है। ऐसी भूमि पे जब भूमि इतनी तैयार हो तो समय सार सम्यक दर्शन का बीज बनता है, तब जिनवाणी मोक्ष का बीज बनती है। लेकिन यदि नाना भूमि गदाणी हो, भिन्न प्रकार की भूमि हो, जब जाति ही भिन्न है, परिणामों की जाति भिन्न है, डाला कहां ये तो बताओ। बीज तो था, डाला कहां तुमने ये तो बताओ पहले। कहते आपने कहा था खेत में डाल देना, हम डाल दिए थे खेत में, पौधे तो उगे ही नहीं। कि डालने के बाद सारे कबूतर एकदम खुश थे। भाई साहब क्या था, सारे कबूतर एकदम खुश थे, चढ़ गए सारे बीज, चुग गए। जब कबूतर बीज चुग जाएंगे तो फसल कहां से आएगी। जब मान कषाय समय सार की गाथा और समय सार के व्याख्यान के मर्म को चुग जाएगी तो उसमें सम्यक दर्शन की फसल कहां से आएगी, मोक्ष की फसल, मोक्ष की पात्रता कहां से आएगी। गजब की गाथा दी है। बीज है, बीज बीज है, बीज नकली नहीं है, कोई शंका आचार्य को नहीं है। बीज असली है, प्रॉपर है, सुयोग्य बीज है। लेकिन सुयोग्य बीज होते हुए भी प्रॉब्लम क्या है कि वह वहां तक पहुंचे ही नहीं जहां वो बीज जमता है। वह तो वहां पड़ा था जहां से कबूतर चुगते, चिड़ियां चुगती हैं, वो तो वहां पड़ा था। जब हम क्षोभसम की जमीन पर डालते हैं, सतह पर डालते हैं, तो इसे कबूतर और परिंदे चुग जाते हैं मान कषाय के। और जब श्रद्धान की भूमि तक पहुंचता है तो अंदर से अंकुर फूट के कम फसल उगती है। ख्याल में, इसलिए आचार्य ने कहा रागोपसक्त भूदो, कितनी प्रशस्त भूत राग हो, समय सार प्रवचन सार की गाथाएं पढ़ने का राग हो, रोज समय से स्वाध्याय में बैठने का राग हो, गायक की चर्चा करने का राग हो,
लेकिन ध्यान रखना, यदि ये पंडित के हाथ में पड़ गया, एक जिज्ञासु के हाथ में नहीं पड़ा, बड़ा खतरा बता रहा हूं, समझना। एक जिज्ञासु के हाथ, जिसे अपने अंदर की धगस थी उसके हाथ में नहीं पड़ा, तो दुर्दशा क्या होने वाली है? फलदि विपरीतम, वो विपरीत ही फल देने वाला है। क्यों? ये वस्तु विशेष है, ये सामान्य नहीं है। श्रद्धान के लिए श्रद्धालु चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए अंदर की धगस वाला चाहिए, जिसे सारी दुनिया एक तरफ। कभी गुरुदेव को देखा, उनके जीवन को विचारा? अमित जी भाई साहब, कभी विचारा उनके जीवन को? कभी पढ़ता हूं उनके बारे में और सोचता हूं। मेरी आदत एक कमजोरी बहुत है, मैं सोचता बहुत हूं। मैंने कल्पना की, जरा ध्यान दीजिए मुकेश जी, क्या कल्पना की? आप थोड़ी सी देर के लिए चलो उस युग में जहां पर सोनगढ़ और उसके आसपास के सैकड़ों मील के एरिया में एक भी दिगंबर नहीं था। सारे थानकवासी या मंदिर मार्गी वही लोग थे। अब उनके रहते हुए और उनके ही आप आचार्य उनको ही छोड़ के आ रहे, और आके कोई बुंदेलखंड में नहीं बसे थे गुरुदेव से। क्या बुंदेलखंड में नहीं बसे थे? वहीं रहे। चारों ओर उनके बीच में 32 दांतों के बीच में जीव की तरह रहते हुए अंदर का श्रद्धान दृढ़ था। ज्ञायक भगवान का श्रद्धान दृढ़ था। समय सार में एक शुद्ध सदा रूपी की चर्चा करता है, शाश्वत की चर्चा करता है, ध्रुव की चर्चा करता है। वह ध्रुव और क्षणभंगुर की चर्चा नहीं करता। दृढ़ विश्वास था। वह जंगल भी मंगल बन गया। जहां एक दिगंबर नहीं था, आज वहां श्वेतांबरों के ढूंढे जगह नहीं मिलती है। चारों ओर सोनगढ़ में भीतराग दिगंबर धर्म की जय जयकार है। वही जिनालय, वही मंदिर। अब तो भगवान बाहुबली की भी इतनी विशाल प्रतिमा वहां विराजमान होने वाली है, प्रतिष्ठित होने वाली है। ये सारी घटनाक्रम क्या बताते हैं? एक व्यक्ति का दृढ़ श्रद्धा। उन्होंने समय सार के जो मधुर तान छेड़ना शुरू की, कहा बुंदेलखंड, दक्षिण कर्नाटक, बेंगलोर, बेंगलोर से बहुतमल जी भंडारी परिवार के साथ पहुंचते। गुरुदेव, आपने समय सार बता दिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। ठेठ तमिलनाडु से, मद्रास से भयाणी परिवार पहुंचता है। गुरुदेव, आपने हमें कृतार्थ कर दिया। बॉम्बे से कांति भाई मोटाणी वगैरह ये सारे लोग पहुंचते हैं। गुरुदेव, आपने कृतार्थ कर दिया। देश का कौन सा कोना था जहां से लोग नहीं पहुंचे? उन्होंने अपनी तान छेड़ते रहे। सारे परिंदे अपने आप आके इकट्ठे हो गए। वो दाने चुगने वाले परिंदे नहीं थे, वो तान के साथ अपनी मस्ती, अपना सिर हिला के समर्थन करने वाले परिंदे थे। ख्याल में वो वहां समिति के भोजन करने नहीं जाते थे। उनके यहां कोई अभाव नहीं था। उन्होंने तो एक एक सोनगढ़ अपने अपने शहर में बसा दिया। ऐसे भव्य जीव थे। वो उनकी पात्रता थी। उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन जो विद्वान उस समय सार को गुरुदेव से लेके दुनिया में चर्चा करने बैठे, वहां कई लोग चूक कर गए। उनको वो समय सार ऐसा बना कि वो मान कषाय का साधन बना, विषय कषाय का साधन बना, भोगों का साधन बना, परिग्रह का साधन बना। उनके लिए वह समय सार, वह श्रद्धान का साधन नहीं बन पाया। उनकी परिणति को बदलने वाला नहीं बन पाया। उनकी परिणति तो बदल दी। जो पान लगाते थे वो चांदी की चप्पल, सोने की चप्पल पहनने लगे, इतने बड़े बन गए। ये तो हो गया, ये परिवर्तन तो आ गया, लेकिन अंतरंग परिणामों का परिवर्तन नहीं आ पाया। पहले पान पत्ते में कागज में लपेट के देते थे अखबार में, अब आपके पास आपके कलम से जिनवाणी शास्त्र का व्याख्यान लिखा जाता है, अनुवाद लिखा जाता है। बहुत बड़ी उन्नति की आपने, निस्संदेह
उन्नति की, लेकिन सच बताओ परिणति पे समय सार की एक गाथा लिखी जा पाई? यदि नहीं लिखी जा पाई है तो हम तो अपने घर में कहते हैं, तुमने नाटक समय सार का काम किया, सच बताओ तुम्हें इसकी खुशी है, गर्व है, या हृदय में इतना बड़ा सौभाग्य मानते हो कि हमें कम से कम ये 2 लाइन लिखने के माध्यम से चलो पूरे नाटक समय सार को गंभीरता से पढ़ने को मिला, इसके साथ अमृतचंद्राचार्य के कलशों को समझने का मिला, उसके साथ कुंद कुंद की गाथा, पूरा तारतम्य बिठाया इन्होंने। गाथा पढ़ती थी, गाथा के साथ कलश पढ़ती थी, पूरी टीका पढ़ती थी, फिर मिलाती थी कि अमृत बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं, किस शब्द का क्या मर्म है। और उस दिन इनकी परिणति जब चर्चा करने बैठती थी, परिणति भिन्न होती थी। उस गाथा उस छंद के अनुसार परिणति होती थी, उसके अनुसार चर्चा होती थी। भाई ये मान कषाय की चीज नहीं, इसे मान कषाय की चीज मत बनाइए और गुरुओं का नाम मत छिपाइए, कुंद कुंद जैसे आचार्यों का नाम मत छिपाइए, ये मान कषाय डुबो देगी आपके लिए। ये बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। ये जो आचार्य देव लिखते हैं, वस्तु विशेषण फलदि विपरीतम, वस्तु जो राग तो प्रशस्त भूत है, वो राग खोटा नहीं है, राग प्रशस्त भूत है, मोक्ष जाने की दृढ़ आकांक्षा वाला राग है। संजुलन कषाय का लोभ जो है वो भी तो राग है ना। संजुलन लोभ क्या वीतरागता है? नहीं, वो भी राग है। उसमें तद्भव मोक्षगामिता की भावना होती है, मैं इसी भाव से मोक्ष चला जाऊं किसी भी तरह। कोई खोटी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन वो भी राग है। लेकिन यही राग किसी को मोक्ष में लेके जाता है। और वस्तु विशेषण, यदि कोई विपरीत ही वस्तु हो तो उसका फल भी विपरीत होता है। समझ में आया ना क्या चीज होती है, क्या परिणतियां होती हैं, जीवों को पता नहीं चलता। कभी सुना है मुकेश जी अंजना का नाम, पवनंजय का नाम? थोड़े से प्रमाद से 22 दिन के लिए जिन प्रतिमा, क्यों यही हुआ 22 था? सेकंड 22 सेकंड के लिए, 22 सेकंड के लिए ही जिन प्रतिमा को तिरोहित किया था बस। कितने उसके देर 22 के लिए साल। किया हो, उसके परिणाम में 22 22 साल तक वियोग सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। ये जिनवाणी आप पढ़ के कभी आपके हृदय नहीं कांपता है? कभी ये विश्वास नहीं हुआ कि जिनवाणी में सच लिखा है? क्या ये कर्म सिद्धांत आज तक आपको सच नहीं लगा? सच्चा है। यदि ये सच्चा है तो आपको कुंद कुंद का नाम छुपाने की, उनकी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे? अमृतचंद्राचार्य जैसे महान आचार्य, जिनके लिए गुरुदेव कहते थे इन्होंने तो अमृत भाष्य रच दिया है। कुंद कुंद रचियूं शास्त्र साथिया अमृते पूरी, मंगल ग्रंथ पर स्वस्तिक लिखा हो जैसे, ऐसे टीका आत्मख्याति भाई अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखी। कलश अमृत के भरे हुए घड़े की तरह कलश लिखे। ना कुंद कुंद की गाथाएं हैं देखने को, ना अमृतचंद्र के कलश हैं देखने को, ना कुंद कुंद का कोई नाम बता रहा। ये तो ऐसी विडंबना हो गई। मुकेश जी जरा सामने देखो, क्या विडंबना हो गई। ऐसी विडंबना हो गई कि एक दिन किसी बच्चे ने पढ़ा, वो रामायण सीरियल आता था ना, महाभारत वगैरह, तो रामायण सीरियल को पढ़ा, उसमें लिखा था निर्माता रामानंद सागर। परीक्षा में प्रश्न आया रामायण के रचयिता कौन थे, वो लिखा है रामानंद सागर। अरे भाई ये इसके फिल्मांकन करता थे, ये रामायण के रचयिता नहीं थे। क्या गजब हो गया। खाली पिक्चराइजेशन करना, बिजनेस करने वाले वो कर्ता बन गए। और जिन्हों के पुण्य लेखनी से ये समय सार जैसे ग्रंथ प्रस्तुत हुए, उनका नाम गायब हो गया। क्या विडंबना हुई, कितना बड़ा अपराध हुआ है। ये जिन शासन के प्रति अपराध है। ध्यान रखना,
कुंद कुंद ने एक ग्रंथ दान दिया था पिछले भाव में, अगले भाव में 84 पाहुड़ के कर्ता बने। यदि आप अपने गुरु का नाम छुपाओगे, कुंद कुंद का नाम छुपाओगे, उनके ग्रंथ से उनका नाम हटाओगे, ध्यान रखना कि इसका ज्ञानावर्णी का क्या बंद होने वाला है, किस पर्याय में जाने वाले हो, जरा ध्यान रखना। मैं कल से वाकई में बहुत व्यथित हूं, बहुत दुखी हूं। इतनी पीड़ा हो रही है मुझे कि कुंद कुंद के ग्रंथ से कुंद कुंद का नाम गायब है, अमृतचंद्र के कलशों से अमृतचंद्र का नाम गायब है। क्या हो गया? क्या बुद्धि पे मोहन धूल पड़ी छपाने वालों के, और क्या मोहन धूल पड़ी लिखने वालों के। आधार गायब, आधार की गाथाएं गायब, आधार के कलश गायब, मूल लेखन का नाम गायब। मैं करता हूं, मैं करता, मैंने किया, ये बड़ी भारी विडंबना है। मुमुक्षु समाज को जागृत करने के लिए ये बात कह रहा हूं। मुमुक्षु समाज को जागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक और बड़ी गंदी कुटिल चाल शुरू हो चुकी है, और वो कुटिल चाल है, हम जब पढ़े जयपुर में सारे आचार्यों के मूल ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, सारे आचार्यों के मूल ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, समय सार मूल गाथाओं से पढ़ाया जाता था, प्रवचन सार मूल गाथाओं से पढ़ाया जाता था, नियम सार अष्टपौड़ मूल गाथाओं से पढ़ाया जाता था, गोमट सार मूल गाथाओं से पढ़ाया जाता था। आज विडंबना ये है, परीक्षा मुख सूत्र मूल सूत्रों से पढ़ाया जाता था। आज विडंबना ये हो गई, माणिक्य नंदी गायब हो गए, परीक्षा मुख सूत्र नाम गायब हो गया। उनका मैटर लेके अपनी पुस्तक रच लो और कर्ता बन के बैठ जाओ। लेखक कौन? लेखक XYZ। समय सार के मूल ग्रंथ कर्ता नाम गायब है, मूल गाथाएं गायब हैं, कर्ता कौन? XYZ। ये जो विडंबना की स्थिति चली है, ये मुमुक्षु समाज में आपके शास्त्री विद्वान जिन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं, वो क्या शास्त्री बनेंगे और क्या शास्त्री बना दिखाएंगे समाज में? किस शास्त्र का उदाहरण देंगे? उनके तो एक गाथा बोल दो तो वो अपरिचित की तरह देखेंगे। कहाँ की गाथा, काय की गाथा? क्योंकि उनको तो आपने गाथा पढ़ाई नहीं ना, उनको तो आपने अपने पद्यानुवाद पढ़ाए, अपने व्याख्यान पढ़ाए, आपने मूल गाथा नहीं पढ़ाई, मूल टीका नहीं पढ़ाई। ये बड़ी भारी विडंबना पैदा हो। कोर्स में रखे जा रहे हैं सारे, अपनी पुस्तकें, उसके शास्त्री बन रहे हैं, उनको शास्त्र समझ रहे हैं। अरे शास्त्र की एक परिभाषा होती है, स्वरूप होता है, आचार्यों ने उसकी मर्यादा का पालन किया। हम आप तो सामान्य लोग कर नहीं सकते। उन्हें शास्त्र मत कहिए, वो ट्रैक्ट हैं, वो आपके अपने मर्जी के व्याख्यान हैं। शास्त्र की जब जो व्याख्या होती है उसमें सबसे पहले मूल गाथा होती है, प्राचीन आचार्य की टीका होती है, और उसके बाद में आप अपना व्याख्यान थोड़ा बहुत दे सकते हैं। ख्याल में? मूल को गायब करके काम नहीं होता, मूल का नाम बदल के काम नहीं होता है। क्या परंपरा थी और क्या हो गई। मैं तो ये गाथा पढ़ पढ़ के अभिभूत हूं। आचार्य ने क्या कह दिया? रागोपसत्त वत्तु विशेषेण फलदि विपरीतम। ये समय सार, प्रवचन सार, कुंद कुंदाचार्य देव के ग्रंथ, इनमें रमने वाली बुद्धि, इसका तो फल एक ही आना चाहिए कि सम्यक दर्शन से मोक्ष तक का मार्ग खुलना चाहिए। लेकिन वत्तु विशेषण, जिसने इनको मान कषाय की पूर्ति का साधन बनाया, आचार्य कहते हैं फलदि विपरीतम, तेरे लिए ना सम्यक दर्शन मिलेगा ना मोक्ष मार्ग मिलेगा, तेरे लिए तो अनंत संसार का मार्ग मिलने वाला। क्योंकि विपरीत फल मिलने वाला है, तुझे अनुकूल फल मिलने वाला नहीं है। यह जिन शासन का सिद्धांत, यह कोई अकेले पंचम काल में होता सो नहीं है। सस्य कालम्मी, ये तो जब फसल का काल था, चौथा काल था, तब भी ऐसा होता था। श्रीमंदर परमात्मा के समोषण में जाके देख के आए। यदि मोक्ष जाते जीवों को भी देखा तो वो जीव भी दिखे थे जो समोषण में ऊपर धर्म सभा तक नहीं पहुंचे, नीचे कल्प वृक्षों से मांग के खा रहे थे, वो भी तो दिखे थे। समझ में आया? जानकारी में तो वो भी आए थे, सब कुछ दिखा,
देख के देखा उन्होंने लिखा कि भैया भगवान की वाणी वही है, किसके कान में पड़ी और किसके कान में ना पड़ी, कि जिसकी परिणति बदली उसके कान में पड़ी और जिसकी परिणति नहीं बदली उसके कान में नहीं पड़ी। मारीच के कान में पड़ी थी भगवान की वाणी, परिणति नहीं बदली, नहीं पड़ी थी। और शेर के कान में पड़ी थी मुनिराज की वाणी, परम अहिंसक मुनिराज, अहिंसा महाव्रत के धनी और हिरण को फाड़ के खाने वाला, नाखूनों में और मुंह के दांतों में होठों में खून लगा ऐसा शेर, उसके बावजूद आप पढ़ेंगे सुनेंगे, मैं तो अभिभूत हो गया। एक आचार्य ने लिखा कि ज्यों ही उस शेर के ना मुंह धुला ना पंजे धुले, लेकिन उसकी अंतरंग धुली हुई परिणति को देख करके वह मुनिराज भी भावी तीर्थंकर को परोक्ष नमस्कार करके जाते। क्या कह दिया मुकेश जी, सुनिए जरा। आप नीचे देख के बोलते हैं, इसीलिए मैं सामने फिर आपके सामने बोलने का मुझे एकाग्रता नहीं होती। थोड़ा सा आपकी तकलीफ है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन नजर सामने रखिए, मुझे बोलने में एकाग्रता होती। क्या कहा जरा विचार करिए। हाथ पंजे नहीं धुले, नाखूनों का खून नहीं धुला, सामने से मरा हुआ वह मृत कलेवर भी नहीं हटा, दांतों और होठों से लगा हुआ खून भी नहीं धुला, उसके बावजूद चित्त की परिणति धुल गई। सम्यक दर्शन होते देखा, आंखों से झरने को देखा। ज्यों ही अंदर की परिणति मुनिराज ने लखी, मुनिराज चलते वहां सामने से तो चले गए, लेकिन थोड़े ऊपर जाके चाण रिद्धिधारी थे। चित्र जैसा अंकित किया है कविराज ने, आचार्य ने। थोड़े से ऊपर जाके मुड़ के देखते हैं उस शेर के जीव को, अभी भी वो मुंह नहीं धोया था, पंजे नहीं धोया था, वहीं बैठा था, लेकिन अंदर की परिणति को जो देख चुके थे वो वहां से देख के नजरों नजरों में अभिभूत होकर के परोक्ष नमस्कार करते हैं भावी तीर्थंकर को, जिनका तीर्थंकरपना शुरू हो गया, जिनका मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। एक दशा तो देखो, त्रियंच। कौन त्रियंच? जिसके मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए वो त्रियंच हो सकता है क्या? उस भावी तीर्थंकर को वंदन करते हैं। अरे आप भी तो रोज करते हो। रावण का जीव क्यों? और आगामी 24 भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में रोज अर्घ चढ़ा रहे हो। रावण को चढ़ा रहे हो? नहीं। जिस परिणति ने चैतन्य के चमत्कार को स्वीकार किया, अंगीकार किया, जिसने मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया, विषय कसाय को छोड़ा, उसको चला रहे। ख्याल में आया कि नहीं आया? बहुत अद्भुत विषय है। क्या आचार्य ने लिखा, वत्तु विशेषेण फलदि विपरीतम। बीज तो बीज है, बीज में खोट नहीं है, खोट तो भूमि में है, उसकी पात्रता वैसी नहीं है। क्या अद्भुत विषय, ख्याल में अद्भुत विषय। हमारी पात्रता है कि नहीं, समय सार तो सम्यक दर्शन का बीज है। एक एक गाथा, एक एक शब्द से सम्यक दर्शन प्राप्त हो, ऐसे बीज हैं वो। एक एक शब्द अमोघ शक्ति के धनी हैं, लेकिन आपको नहीं फलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है। सचिन, समझ में आ रहा? एक ही मतलब है कि वत्तु विशेषण, तुम जुदी टाइप की पात्रता वाले जीव हो, जिसके परिणामों में समय सार की गाथा, समय सार का शब्द वह बीज बन, सम्यक दर्शन का बीज बन के पड़ता है। वो पात्रता तुम्हारी नहीं। तुम तो सम्यक दर्शन के बीज को हथेली में लेकर के विषय कसाय के कबूतरों को खिलाने वाले हो।
मान कसाय के कबूतरों को खिलाने वाले, तुम्हारे तो प्रणति में वो पात्रता ही नहीं। जरा हम लोग भी विचार करें कि कहीं हम तो ऐसी गति में नहीं हैं, ऐसी प्रणति में नहीं है। ये जो आचार्य देव ने कितनी करुणा करके ये गाथाएं लिखी, जरा विचार तो करो। मुझे तो सोच सोच के ऐसा लगता है, आज हम तो 90-95 साल की उम्र देखने वाले नहीं है। हम जानते हैं आज की स्थिति, वर्तमान पर्याय की स्थिति। वो 95 साल की उम्र में प्रवचन सार की रचना कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? श्रीमंदिर परमात्मा की वाणी साक्षात लेके आए, भैया देके जाएं। यहां पंचम काल है, यहां चौथे काल की वाणी सीधी मिलती नहीं। जो हमें कमी लगी, जो यहाँ के लिए खास लगी, सारी हम चुन चुन के लाए देके जाएं। जान लो भाई कि फसल का काल तो है, लेकिन यदि तुम्हारी भूमि ठीक नहीं है तो फसल का फल मिलने वाला नहीं है, अनाज निकलने वाला नहीं है। घास निकलेगी, घास, भूसा निकलेगा, भूसा। यदि पंडिताई में समय सार बोधोगे तो समाज की तालियों का भूसा निकलेगा। तालियों में तृप्त हो जाओगे तुम। कितनी तालियां बजी, कितनी भीड़ हुई थी। बजाओ बच्चों एक एक हाथ की ताली, ये बोल बोल के रह जाओगे। ध्यान रखना, जब आप बोलो और सामने वाले की प्रणति अंतर में ढुकने लगे, उसको बोलने के शब्द नहीं बचे, उपयोग स्वरूप में जुड़े और हाथ हाथ में जुड़ के रह जाए, कोई ताली नहीं बज पाए। ये मुद्रा है जिन शासन की, ये मुद्रा है विनय की। ये तालियां, ये प्रभावना की मुद्रा नहीं है। समझ में आया सचिन क्या कह रहा? ये अपनी पात्रता पहचानो। तुम्हारी पात्रता क्या है? कहां खड़े हो? क्या कर रहे हो? हमने तो बहुत से लोगों को देखा जिनको बड़े नामी विद्वान कहलाते हैं, उसके बावजूद जिन दर्शन करने का कहते भाव नहीं होता, भाव नहीं होता। बिना जिन दर्शन के भोजन किया जाता है और गद्दी पे बैठ के जिन दर्शन की महिमा बताई जाती है, पूजने लिख लिख के जिन दर्शन की महिमा, पूजन की महिमा बताई जाती है, वहां लगता है कि बुद्धि पे गुरुदेव कहते थे मोहन धूल पड़ी हो तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है। ऐसे ही मोह का तीव्र प्रभाव हो तो ऐसे विक्षिप्तता बहुत होती है। सत्य नहीं सुहाता है, विषय कसाय सुहाते। मान कसाय सुहाती है, सत्य नहीं सुहाता। तत्व नहीं सुहाता, सत्य की प्रतीति नहीं होती है, तो सत्य कहां से आएगा आपके जीवन? ख्याल में आया? बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। क्या है ये? क्या है हम? कहां खड़े हैं हम? क्या हमारी भूमि इस बीज के लायक है? आचार्य कहते हैं काल तो है, सस्य कालम ही, सस्य का काल है। क्यों? क्योंकि एकाध भाव बीच में पड़ भी जाएगा तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा। बराबर। मोक्ष जाने की गारंटी है तुम्हें। मोक्ष 3 काल में। चक्रवर्ती क्या, इंद्र क्या, साक्षात जिनेंद्र भी नहीं रोक सकते तुम्हारा मोक्ष होने को। तो तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद भी तीसरा भाव हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, समझे? ये भाव हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाव बिगड़ना बहुत बड़ी बात है। भाव ना बिगड़ पाए, भाव बदल जाए, कोई खतरा नहीं। लोकांतिक देव में कुंदकुंदाचार्य गए, कहने को बाहर में वस्त्र जरूर हो गए, श्वेत वस्त्र बिना सिले, सादा सात्विक वस्त्र, लेकिन उस ग्रंथ के होते हुए भी अंतरंग प्रणति निर्ग्रंथों जैसी, भावना निर्ग्रंथों जैसी।
तीर्थंकर भी दीक्षा लेते हैं, उनको कोई संबोधित नहीं करता, जगत गुरु कहलाते हैं, और उनको लौकांतिक देव जाके संबोधन करते हैं। क्या पात्रता है जीवन की, क्या वस्तु स्थिति है, वो विचार करो। कहां खड़े हो आप, क्या आपके परिणामों की गति है? आप आगे की गति की चिंता करते हो, मेरी गति क्या होगी? मुकेश जी, गति क्या होगी? अरे तुम परिणामों की जाति की चिंता करो, गति अपने आप सुधर जाएगी। बराबर। आपने जाति तो परिणामों की सुधारी नहीं, और गति की चिंता करते हो। परिणामों की जाति सुधारे बिना गति सुधरने वाली नहीं। लिख के ले लो आप। गुरुदेव श्री ने कुछ नहीं चाहा, किसी की परवाह नहीं थी, कोई चाह नहीं थी। जितने सेठिया आते उतनी धूल कहते, ढोर थसे कहते, अरे तू धोखे में मत रहे, यदि ये ज्ञायक की प्रतीति नहीं हुई और इस वैभव में मर गया, देह छूट गई तो ढोर थसे। इतने कठोर शब्द बोल के भी अंदर को जगाते थे, भाई अब तो सुधर जा। मुकेश जी, एक राजस्थान में कहावत चलती है, उसे पगड़ी की आत्मकथा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? पगड़ी की आत्मकथा किसे कहते हैं? वो भी जरा समझो, थोड़ा सा विचार करो। एक सेठ, किसी सेठ के यहां एक मुनिराज का आहार हुआ। अब लाला तो लाला, उसने आहार के बाद बोला, महाराज शिष्टाचार, लोक व्यवहार, महाराज कोई हम जैसे पापियों के लिए भी उद्धार के लिए दो शब्द सुना जाओ, कोई मार्ग बताओ जिससे हमारा भी उद्धार हो। तो महाराज बोले, चलो मेरे साथ। अब लाला ने तो फॉर्मेलिटी की थी, सोचा तो था नहीं कि ऐसा कह देंगे। अरे महाराज, अब वो थोड़ा सा अभी बच्चा बहुत छोटा है, व्यापार बहुत फैला है, कौन संभालेगा, सब नौकर मुनीम लूट लेंगे, बच्चे की क्या गति होगी, कहाँ भीख मांगेगा, थोड़ा ऐसा जाए, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और 15 साल बाद महाराज आए, महाराज बट सेठ चलना है, इसका ब्याह कर दे, हाथ पीला कर दे, चलेंगे महाराज, नेम कसम चलेंगे। हो गया। और 2-4 साल बाद आए, बस पोते का मुंह देख लूं महाराज, फिर तो पक्का चलूंगा। और 2 साल बाद आए, पोते को खिला रहा था, पोता ऊपर सूसू कर रहा था और सेठ को सो कि सेठ अब तो चलोगे या नहीं, कि और दुर्दशा करानी है? कहते महाराज तुम तो पीछे ही पड़ गए, कोई शॉर्टकट बताओ ना, छोटा रास्ता बताओ ना, ये लंबा टेढ़ा रास्ता क्यों बता रहे? तो महाराज ने बोला कि 4 गज कपड़ा लेके सिर पे बांध लो, माने कफन सिर पे बांध लो, अब मौत के अलावा तुम्हारा कोई इलाज नहीं। ऐसी हम पगड़ी बांध के और अपने आप को, अरे महाराज ने कहा था तुम बस सबसे बढ़िया हो गए, ऐसे भ्रम में पड़ रहे हो। हम रोज समय सार पढ़ते हैं, हम रोज इतना दान देते हैं, हम रोज इसका व्याख्यान करते हैं, ये सब बाहरी क्रियाकांड है, इससे आत्मा के प्रणति का कोई लेना देना नहीं, कोई गारंटी नहीं है। पहले अंदर की पात्रता बदलो, अंदर की प्रणति बदलो, तब ये बीज बीज बनेगा, वरना ये विपरीत ही फल देने वाला है। बाबूजी युगल जी साहब को देखा, जो उनके मन में हृदय में बहुमान था, जो परिणति थी, एक जरा जरा सी भूल और उस पर अक्षम्य अपराध, सीधा कहते थे अक्षम्य अपराध, कोई लाग लपेट नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। सत्य माने सत्य, सत्य में 2 और 2 4.5 नहीं होते, ना 3.5 होते, ना 4.25 होते, बस 4 होते तो 4 होते। ऐसी दृढ़ता से बाबूजी जीवन भर कहते रहे, प्रतिपादन करते रहे, कोई लाग लपेट नहीं। विचार करिए, जो प्रभावना उन्होंने की, ऐसी प्रभावना और दूसरे में देखने नहीं मिलती।
भैया यदि ये मनुष्य भाव में ये जिनवाणी सुन के समय सार पाके भी यदि विपरीत फल नहीं पाना है तो अपनी पात्रता बदलो। आप सामान्य वस्तु बनो, विशेष मत बनो। विशेष माने अपनी इंपॉर्टेंस, आप अपने को डाउन दी अर्थ करिए, विनम्र बनिए, गुणग्राही बनिए। पंडित, सेठ, उद्योगपति, संस्था का मालिक, ये बन के आप नहीं समझ पाएंगे समय सार क्या है, प्रवचन सार क्या है, कुंद कुंद के वचन क्या है, भगवान के वचन क्या है, नहीं आएंगे। इसलिए विपरीत फल से बचना है तो पहले अपनी पात्रता बदलिए। ये आज की चर्चा, अभी ये गाथा चलेगी, कल इस पर आगे चर्चा करेंगे। आज समय